हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। हमेशा की तरह इस वीडियो लेसन में भी आप कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे बताने से पहले आप कोशिश करना सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, और फिर मैं बताऊंगा। एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसमें कुछ ज्यादा ही घमंड है, उसमें इंग्लिश में से कैसे कह सकते हैं? He's got way too much pride. He's got way too much pride. Way का हम यूज करते हैं इस तरह से, He's got way too much pride. He's got यानी he has got का शॉर्ट फॉर्म है he's got। मैं आपको स्टाइलिश तरीका बताऊंगा कि स्टाइलिश तरीके में इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं he is very arrogant. He is very arrogant. नहीं तो he's got way too much pride. जितनी तुम बात करते हो ना, अगर तुम इतना काम करते तो यहाँ के मालिक होते अभी। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? If you worked as much as you talk, you would be the owner here. If you worked as much as you talk, you would be the owner here. This is a conditional sentence. कि अगर जितनी बात करते हो, अगर उतना काम करते, if you worked as much as you talk, you would be the owner here. क्या आपने इसे सही ट्रांसलेट किया था? इतना तो मैं कर ही सकता था, इतना तो मैं कर ही सकता था। जब आपने किसी की हेल्प की और किसी ने आपको बोला थैंक यू, आप क्या बोल रहे हैं? इतना तो मैं कर ही सकता था, ये मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। इट्स द लीस्ट आई कुड डू। इट्स द लीस्ट आई कुड डू यानी इतना तो मैं कर ही सकता था। मैं जैसा हूं वैसे ही खुश हूं, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं आई एम हैप्पी विद द वे आई एम। आई एम हैप्पी विद द वे आई एम। वो लड़का बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। इसे आप इंग्लिश में कहिए दैट बॉय इज स्लिक। That boy is cunning, clever or slick. Slick का मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत शातिर है, जो बहुत चालाकी से इंसानों को समझा देता है जो भी वो समझाना चाहता है, या फिर उनका फायदा उठा लेता है, या किसी चीज को छुपा लेता है, तो वो कैसा इंसान है? स्लिक है। That boy is very slick. आप ऐसे कह सकते हैं। तुम इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो? तुम इतना बातों को घुमा फिरा क्यों रहे हो? बता क्यों नहीं रहे बात को? टाल क्यों रहे हो? इंग्लिश में कहिए Why are you being evasive? Why are you being evasive? अगर कोई किसी सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं देता है, उसको टालने की कोशिश करता है, उसका जवाब नहीं देना चाहता, मतलब वो evasive हो रहा है। Why are you being evasive? जैसे कहना है कि वो अपनी उम्र को लेकर टाल मटोल कर रही थी, बता ही नहीं रही थी उसकी उम्र क्या है सही। She was evasive about her age. She was evasive about her age. So you are evasive about something. It means you're not willing to share that with anyone. So you are being evasive. ज़्यादा देर तक मत जगे रहना, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे Don't stay up till late. Don't stay up till late. या फिर Don't stay up late at night. Don't stay up late. देर तक जगे मत रहना। Stay up मतलब कि जगे रहना। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं Don't stay awake till late. जैसे आज मुझे देर तक काम करना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे I have to work till late today. या फिर I have to work late today. When you're going to say something that's painful and you're hesitant about saying that, you are not feeling easy when you're saying that, you can say, I'm gonna rip the band-aid off. And then you can say what you want to say. I'm gonna rip the band-aid off. ये एक idiom है, rip the band-aid off. When you rip the band-aid off, it means you say something or you do something that might offend someone, that might upset someone, that might make someone sad. You might have some terrible news, or you might have something painful to tell someone. It means you're gonna hit the band-aid. I mean, you're gonna rip the band-aid off. आप बैंडेड को रिप ऑफ कर देंगे। ये एक इडियोमैटिक वे में हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कोई दर्द भरी चीज, कोई खराब चीज मैं फटाफट से कह देना चाहता हूँ, ताकि वो जो भी उससे दुख होगा वो 1 मिनट का दुख हो बस, और बाद में सब कुछ सही हो जाए। फटाफट से मैं कह देना चाहता हूँ जो भी मुझे कहना है। आई एम गोना रिप द बैंडेड ऑफ। हम किसी को कह सकते हैं एक बार दुख होगा, बस बता दो जो बताना है, एक ही बार दुख होगा, ऐसा कुछ कर दो। तो इंग्लिश में कहो जस्ट रिप द बैंडेड ऑफ। जस्ट रिप द बैंडेड ऑफ। आई होप कि आप समझ रहे हैं इसका मतलब इस तरह से कैसे है। बैंडेड क्या होता है? जब चोट लगती है तो बैंडेड लगाते हैं ना, तो रिप इट ऑफ मतलब हटा दो उसे। बैंडेड हटाने में दर्द होता है ना, लेकिन जल्दी से हटा दो। दर्द हुआ, एक्सपीरियंस किया, गया, हटा दो बस, ज्यादा टेंशन मत पालो, हटा दो फटाफट से। तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज है जिससे आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, जल्दी से बोल दो जो भी बोलना है बस। जस्ट रिप द बैंडेड ऑफ। घर आते वक्त कुछ समोसे ले आओगे क्या? घर आते वक्त कुछ बर्गर ले आओगे क्या? आप कह सकते हैं कैन यू पिक अप अ फ्यू समोसाज ऑन योर वे होम।
कैन यू पिक अप अ फ्यू समोसाज ऑन योर वे बैक होम? जी हाँ फ्रेंड्स, समोसे को समोसा ही कहने में मजा है। ये एक डिश का नाम है और डिशेस के नाम जो होते हैं उनको वैसे ही अगर रखें तो वो ब्यूटीफुल है। अब छोले भटूरे को छोले भटूरे ही कहने में मजा आएगा, डोंट यू थिंक सो? तो फ्रेंड्स, कैन यू पिक अप अ फ्यू समोसाज ऑन योर वे बैक होम? घर वापस आने के रास्ते में समोसे ले आ दोगे थोड़े से। आप बोल सकते हैं कैन यू पिक अप अ फ्यू बर्गर्स ऑन योर वे बैक होम? कैन यू पिक अप और कैन यू बाय सम बर्गर्स और कैन यू बाय सम समोसाज ऑन योर वे बैक होम? इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।